काल के पार समय की सीमाओं से बहुत दूर एक पवित्र भूमि थी आर्यवर्त, जहाँ देवता पृथ्वी पर चलते थे और ऋषि तपस्या की अग्नि से प्रकाश उत्पन्न करते थे। प्रकाश और शांति से भरी इस धरती के भीतर एक रहस्य सदियों से अंधकार में छुपा था। इस भूमि की रक्षा करते थे तीन महाशक्ति स्वरूप रक्षक, देवदृत, अर्तमंत्र और उनमें श्रेष्ठ वज्रसेन। वज्रसेन के जन्म के क्षण आकाश में 9 दिव्य नक्षत्र एक सीध में चमके। संकेत साफ था, यही अंधकार का संहार करेगा। लेकिन भाग्य हमेशा अपना मार्ग स्वयं चुनता है। एक अनोखी खामोश सुबह महर्षि प्रहलाद ने आकाश की ओर देखा और उनके चेहरे पर डर उतर आया। काले भावर जैसा अशुभ संकेत आकाश में आकार ले रहा था। प्रहलाद ने कहा, राजन, यह सुबह सामान्य नहीं, अंधकार का द्वार खुल चुका है। राजा देवव्रत चौंक उठे। ऋषिवर, क्या कोई संकट आने वाला है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, एक प्राचीन असुर काला अमित्र 300 वर्षों की निद्रा से जाग उठा है। उधर दूर जंगल में एक विशाल गुफा कांपी थी। धुआं फैला, लाल प्रकाश बाहर निकलने लगा। पूर्ण अंधकार। 2 विशाल लाल आंखें धीरे धीरे खुली। काला अमित्र की गूंजती हुई आवाज, आर्यवर्त, मैं लौट आया हूँ। इस बार कोई देवता भी मुझे नहीं रोक सकेगा। उसी समय वन के मध्य वज्रसेन तपस्या में लीन था। उसके पीछे 9 दिव्य अस्त्र हवा में तैर रहे थे। अचानक एक दिव्य प्रकाश फटा और देवी धर्माशा प्रकट हुई। धर्माशा बोली, वज्रसेन, समय आ गया है। आर्यवर्त की रक्षा अब तुम्हें ही करनी है। वज्रसेन ने सिर झुकाया। देवी, आपका आदेश ही मेरा धर्म है। इधर गांव में काला अमित्र विनाश फैला रहा था। आग, धुआं और चीखों से आकाश भर गया था। उसी क्षण आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा और वज्रसेन युद्ध भूमि पर अवतरित हुआ। वज्रसेन की गर्जना, असुर, तेरी निर्दयता अब समाप्त होगी। काला अमित्र हंसा, हा हा हा, पहले भी मनुष्य आए थे, अब तुम आए हो। और फिर दोनों की शक्ति टकराई। धरती कांप उठी, धूल का तूफान उठा। प्रकाश और अंधकार आमने सामने भिड़ गए। अंत में नैरेटर की आवाज, युद्ध अभी शुरू हुआ है और यह संघर्ष ही आर्यवर्त का भविष्य तय करेगा।